गए, श्रृंगार करके पैरों में पायल लटका के छम 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 करते हुए भगवान उसी जगह पहुंचे जहां दैत्य और देवताओं में झगड़ा होने वाला था। देवता भी ललाट हो गए, इतना सुंदर रूप था। भगवान ने इशारा कर दिया देवताओं को, अपना रूप प्रदर्शन कर दिखा दिया। मैं हूं कोई विश्व सुंदरी मत समझना, तुम्हारे ही हित में आए हैं। अब देवता समझ गए कि ये भगवान हैं, ये हमारे हित में आए, लेकिन रूप इतना सुंदर था विश्वमोहिनी का कि नजर नहीं टिक रही थी साहब। देवताओं ने अपनी नजर सब नीचे को झुका ली, क्योंकि देखेंगे तो कामदेव प्रकट होगा भैया। और राक्षसों ने विश्वमोहिनी को देखा तो आंखों से आंखें मिलाते रह गए, टकटकी लगा के रह गए। अब हृदय में विचार आता है कि ये तो मेरी स्त्री बन जाए, कोई कहता है कि मेरी स्त्री बन जाए। अमृत तो भूल गए, अब विश्वमोहिनी के चक्कर में फंस गए, अमृत भूल गए, विश्वमोहिनी के चक्कर में फंस गए। अब कह रहे हैं कि ये तो मेरे घर चलती। सबकी नजर भगवान जो विश्वमोहिनी बने खड़े हैं टिक गई। विश्वमोहिनी के रूप में भगवान ने कहा, क्या देख रहे हैं आप लोगों में विवाद कैसा हुआ? देवता तो कुछ नहीं कह पाए, राक्षस बोल पड़े, कुछ बात नहीं है देवी, ये बात आपकी नहीं, आप चिंता मत करो, हम बहुत हैं। आप बताइए, आप क्यों आई हैं? दैत्यों को मोहित भगवान ने कर लिया। दैत्यों ने कहा है, हम लोगों ने समुद्र का मंथन किया था देवी, समुद्र के मंथन में 14 रत्न निकले, सारे रत्न तो देवता ले गए। अब 2 रत्न बाकी बचे हैं, एक शराब एक अमृत। अब हम लोग कहते हैं भाई तुमने सारे रत्न ले लिए तो एक अमृत का कलश है वो हम लोगों को दे दो। अब ये कहते हैं कि नहीं, तो हमने इनसे ये भी कहा था पहले मुझे पीने दो, बाद में तुम पी लेना। अब ये पहले पीने भी नहीं दे रहे हैं। विश्वमोहिनी कहने लगी, अमृत का बंटवारा मैं कर दूं तो? राक्षस कहने लगे, तो बात बनी जाएगी, हम तो चाहते हैं कि तुम्हारे हाथों से पी लेंगे तो अमर बहुत जल्दी हो जाएंगे। आप बहुत सुंदर हैं। सुंदरता को निहार करके राक्षस मन मुक्त हो रहे हैं। देवी ने कहा, हम बांट दूंगी अमृत, आप झगड़ो मत। 2 कतार बनवाई हैं, यानी 2 लाइन। एक लाइन में राक्षस लोगों को बिठा दिया, एक में देवता। कहने लगी विश्वमोहिनी के रूप में, सबकी नजर विश्वमोहिनी के चेहरे पर टिकी हुई है। और भगवान ने अमृत जगह पर रखा था, उस जगह शराब का कलश रख दिया, और जहां शराब का कलश था वहां अमृत का कलश रख दिया। दैत्य समझ ही नहीं पाए, क्योंकि वो सुंदरता में मारे गए, उनके चेहरे ही को देखते रहे। तब तक भगवान ने इधर का उधर कर दिया। फिर भगवान ने पूछा, अब ये बताओ अमृत पहले कौन पीना चाहता है? राक्षस बोले, हम। अब देवता कुछ बोले ही ना, अभी समझ गए पहले ही कि भगवान हैं। बोले ठीक है, तुम पीना चाहते हो? हाँ, चलो हम तुमसे पहले नंबर लगाती हूँ। वही शराब वाला कलश अमृत वाली जगह पर रखा था, उसी कलश में से शराब को निकाला, सभी राक्षसों को वारी वारी से पिलाते गए। राक्षस जैसे पीते गए वे बेहोश से होते गए। नशा चढ़ो
अब तो वे अमृत समृत सब भूल गए, जने कैसे गप्प सड़ा के लगान लगे। तुमने देखी हो जब पीवे भाई बैठ जा भाई एक पैक को पीवे तब तो बड़ी मीठी मीठी बोली कोयल जैसी, दूसरों पैक लग जाए तो फिर धीरे धीरे तोता जैसी बोली, और तीसरे पैक में तो शेर जैसी धाड़ लगी जाती है, और चौथो पैक जैसे ही अंदर गो तो फिर समझ लो उनके बराबर नगला मान में तो कोई आता ही ना है। सबको शराब पिलाई लेकिन सब नशा में होते गए, तो बाम में राहु नाम का राक्षस था, वो समझ गया चाल चल रही है, यदि कुछ कहते हैं तो हमारे सब नशा में फ्री है, अब लड़ेगा कौन। अब जा से बढ़िया है कि अपनों काम बनता भाड़ में जावे जनता। उठो, चंद्रमा सूरज के बीच में बैठ गो, राहु नाम का राक्षस चंद्रमा सूर्य के बीच में बैठ गए, और चंद्रमा सूर्य ने इसलिए नहीं कहा, यदि कहते हैं तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए एक बैठो बैठो रिंदो, जब नंबर आएगा तभी कहूंगा। भगवान ने उधर शराब पिलाई है, वो नशा में मस्त हो गए, फिर अमृत पिलाना देवताओं को शुरू किया है, सब देवताओं को अमृत पिलाया। जैसे ही नंबर राहु पर आया तो भगवान ने सोचा चलो एक को पी लें दो, बाकी पता चल गई तो संग्राम शुरू हो जाएगा। और जैसे ही राहु ने अमृत पिया, अमृत जैसी कंठ तक पहुंचा, तब तक चंद्रमा सूर्य ने कह दिया भगवान ये राक्षस इसने अमृत पी लिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाल करके उसका गर्दन अलग कर दिया। अमृत की बूंद कंठ से नीचे नहीं उतर पाई, तब तक सुदर्शन चक्र से सर अलग कर दिया धड़ से, और वही अमृत की बूंद खून के साथ साथ 2 बूंद पृथ्वी पर पड़ी। एक बूंद से लहसुन बन करके तैयार हुआ, और एक बूंद से प्याज प्रकट हो गया। ये लहसुन और प्याज निषेध है पूजा करने वालों के लिए। संत महात्मा पुजारी लोग धर्मात्मा लोग कभी लहसुन प्याज का सेवन इसलिए नहीं करते हैं। वैसे तो ये अमृत है, क्योंकि अमृत की बूंद से बना हुआ है, लेकिन इसमें राक्षस का लहू भी साथ साथ मिला हुआ है, और राक्षस मांस खाने वालों के शरीर में हमेशा जैसे दुर्गंध आती है, वैसे ही इस लहसुन और प्याज में दुर्गंध आती रहती है। भैया कितना भी धो लेना, लेकिन प्याज की बास कभी जाने वाली नहीं है। ये राक्षस के खून और अमृत से पैदा है, इसलिए ये राक्षसी भोजन बताया है। ये पूजा करने वालों की पूजा पूरी नहीं होने देते इन 2 चीजों को जो खाते हैं, क्योंकि शरीर में दुर्गंध आती है, भक्ति पूरी होने वाली नहीं है। सर अलग धड़ अलग, पहले तो राहु था, अब दूसरा केतु बन गया। मरा नहीं, अमर हो गया, लेकिन एक था पहले, अब वो 2 बन गए। एक तो धड़ अलग और सर अलग, राहु पहले था और अब दूसरा बन गया केतु। केतु जब बना है तो चंद्रमा सूर्य पर जो ग्रहण पड़ते हैं, तब ये दोनों ही सताते हैं कि अमृत के समय तुमने मुझे मरवाया, अब हम तुम्हें भी परेशान करेंगे। जब जब ग्रहण पड़ता है तब तब ये दोनों ही सूर्य और चंद्रमा को सताते हैं। भैया समुद्र में कालकूट नाम का जहर भी निकला था, वो जहर तो किसी ने नहीं पिया। यदि वो जहर की एक बूंद भी पृथ्वी पर गिर जाती तो ये सृष्टि का विध्वंस हो जाता, नाश हो जाता, इतना जहरीला जहर था। फिर वो भगवान शंकर को बुलाया, शंकर जी ने वो जहर अपने कंठ में धारण कर लिया। उसी दिन से प्रभु का नाम पड़ा है नीलकंठ महाराज। बोलिए नीलकंठ महाराज की। इस प्रकार समुद्र मंथन हुआ। अब आगे
क्या हुआ, 20 मिनट का समय और देंगे, 11 तो बज ही चुके हैं, तूफान भी चल रहा है और 20 मिनट में हम आपको और समझाएंगे। उसके बाद फिर आरती प्रसाद